अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका। आई होप आप सारे ठीक होंगे। क्योंकि सबको पता है कि हमने जो लास्ट टॉपिक में हमने सेल कंप्लीट किया था, तो आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में आज थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे। क्योंकि फूड जो है वो रिलेटेड है एग्रीकल्चर के साथ। जब एग्रीकल्चर है तभी हमें फूड बन सकता है। जैसे कि सबको पता है, जो इंसान है वो डिपेंडेंट है, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए वो डिपेंडेंट है प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स पे। ठीक, वो उस पे डिपेंडेंट है। इवन अगर हम ये भी कहें कि जो 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसमें, एग्रीकल्चर में। क्योंकि एग्रीकल्चर एक ब्रॉडर सेंस है। अगर हम एग्रीकल्चर को ब्रेक करेंगे, एग्रीकल्चर जो है वो डिराइव हुआ है टू लैटिन वर्ड से। एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। Two Latin words. One is agar. Agar means field. Field और दूसरा ये अगर हम इनको ब्रेक करेंगे, agar means agar और cultura. Cultura means cultivation. ठीक, कल्टीवेशन दैट मीन्स क्या, इसका माने है फील्ड कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर मीन्स फील्ड कल्टीवेशन, मतलब फील्ड को हम कल्टीवेट करते हैं, फील्ड को हम तैयार करते हैं, सो हम उसको क्रॉप उसमें उगाएंगे और हमें एक बेटर क्वालिटी और अच्छे क्वांटिटी में या क्वालिटी में हमें क्या क्रॉप्स मिले। तो एग्रीकल्चर, जो कि मैंने बोला कि एक ब्रॉडर सेंस है। अगर हम इसको डिफाइन करें, एग्रीकल्चर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Agriculture can be defined as the study of science, art and production of plants, art and production and management of plants for human use. इंसान की जरूरियात को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर क्या करता है? एक स्टडी ऑफ साइंस है जहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मैनेजमेंट, किसके लिए? ह्यूमन यूज के लिए, जो प्रोड्यूस होता है प्लांट्स। ठीक, तो ये एग्रीकल्चर, तो चूंकि एग्रीकल्चर जो है ये जैसे मैंने बोला ब्रॉडर सेंस, ये इंक्लूड क्या करता है? ये क्या करता है? जमीन को क्या तैयार करता है, मतलब प्रिपेयर करता है, लैंड को प्रिपेयर करता है फॉर कल्टीवेशन, सो दैट हम उसमें क्या करते हैं, ग्रो करें, सीड को ग्रो कराएं और हमें अच्छी क्वालिटी और अच्छी मिकदार में हमें प्रोडक्शन मिले, क्रॉप प्रोडक्शन मिले। तो और बिसाइड्स दैट ये इंक्लूड क्या करता है? ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, उसमें ये भी एग्रीकल्चर में ही आता है। अगर हमने ये, जैसा कि अगर मैं बोलूं कि ये जो एग्रीकल्चर है जो हम आज देखते हैं, आज जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज या इधर उधर जो हम आज एग्रीकल्चर देखते हैं, ये अचानक से ही अराइज नहीं हुआ होगा। अचानक से ही आप आंख खोलोगे एग्रीकल्चर देखोगे, ये अचानक से सडन अराइज नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर हम ये कदीम जमाने से ही, जब से कदीम इंसान ने क्या किया है, जब से उसने आग पे, फायर पे कंट्रोल करना सीखा, कंट्रोल जो ही उसने करना सीखा, तो उसने क्या किया, उसने डेवलप करना स्टार्ट किया, मतलब टूल जब उसने डेवलप किए तो उसने क्या किया, फिर उसने अपने लिए हाउस बनाना स्टार्ट किया, मकान बनाना स्टार्ट किए, खुद के लिए भी और एनिमल्स के भी लिए, सो दैट एनिमल उसमें रहे। तो उसने जब टूल्स बनाए, टूल्स के थ्रू उसने क्या स्टार्ट की, हंटिंग जब उसने की तो उसको क्या मिला, ग़िज़ा मिला। ग़िज़ा मिलने के बाद जो एनिमल्स की स्किन है उसको उसने ऐसे यूज किया एज क्लोथ्स उसने यूज किया। तो हम ये कह सकते हैं कि मोर क्या इसमें जो एग्रीकल्चर है वो क्या हुआ है, वो स्टार्ट ऑरिजिन उसके कब से हुआ है? एग्रीकल्चर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कब से? फ्रॉम 7,000 to 13,000 years ago.
ओके, आई बात समझ। 7 से 13 साल पहले ये क्या हुआ है, 1300 साल पहले ऑरिजिनेट हुआ है क्या, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये स्टार्ट किया फिर ये करना, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर हमें प्रोवाइड क्या करता है, एग्रीकल्चर 10 हमें प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वुड प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा क्लोथिंग प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर के बारे में था। क्योंकि अगर हम अब बात करें, जो तकरीबन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर, क्योंकि ये मैन सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड है। एग्रीकल्चर मैन सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड है। तो लाइक अगर हम अपनी जे.एंड.के की बात करें, जे.एंड.के की बात अगर हम करेंगे, जो एग्रीकल्चर है ये मेनस्टे है। मेनस्टे मतलब सहारा है जे.एंड.के के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है क्या, ये एग्रीकल्चर क्या करता है, प्रोवाइड मतलब इनकम एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। इससे क्या होती है, इनकम बढ़ जाती है एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, एक स्टेट की क्या डेवलप हो जाता है। प्लस ये क्या, ये प्रोवाइड करता है क्या, एम्प्लॉयमेंट को, यूथ को या किसी और को, जो भी उनको प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर। तो कुछ डाटा अगर हम यहाँ पे लेंगे रिगार्डिंग जे.एंड.के, तो तकरीबन अगर हम डाटा लेंगे तो टोटल मतलब जमीन अंडर कल्टीवेशन कितनी है, मेज का कितना है, व्हीट का कितना है, राइस का कितना है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना है, 24.16 लाख हेक्टेयर जमीन है, जो टोटल एरिया है अंडर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन। तो उसमें अगर हम थोड़ा सेपरेट करेंगे, राइस की बात करें, जो राइस है, राइस का जमीन कितना है अंडर कल्टीवेशन, मतलब कितना जमीन है जिसमें हम खाली राइस सो करते हैं, बोते हैं, तो वो कितना है, 273.10 हेक्टेयर जमीन है जिसमें खाली हम क्या, राइस बो करते हैं। तो अगर हम वीट की बात करें, वीट कितना है, कितना जमीन है उसके अंडर, एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन, तो वो क्या है, 298.58 हेक्टेयर्स हैं, जहां पे हम खाली वीट ही उगाते हैं। तो मेज की अगर बात करें, मक्की की बात करें, तो उसमें कितना एरिया है अंडर कल्टीवेशन ऑफ मेज, तो वो कितना 248.21 हेक्टेयर जमीन है जिसमें हम खाली मेज ही उगाते हैं। तो एक बेस्ट क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, बेस्ट क्रॉप को कल्टीवेट या बेस्ट क्वांटिटी या गुड क्वालिटी या गुड अमाउंट ऑफ क्रॉप कैसे हमें हासिल होगा, उसके लिए क्या 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 जरूरत है। तो उसके लिए 2 चीजें अहम है, 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, प्लस फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ये 2 चीजें अगर अवेलेबल हो तो ये बेस्ट सूटेड है किसके लिए, सो दैट हमें क्या मिले, बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्रॉप, और क्वांटिटी में भी बहुत मिले और क्वालिटी में भी बहुत अच्छा मिले, प्लस डिजीज रेजिस्टेंट मीन्स कि जिसमें बीमारियां क्या नहीं जल्दी लग सके, जो रेजिस्टेंट करे अपने आप को। तो उस क्वालिटी में हमें ये मिल सकता है जहां पे हमें गुड क्वालिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर मौजूद हो, या फर्टिलिटी जमीन की अच्छी मिकदार में हो, तो उस जमीन पे हमें ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये अच्छा खासा मिल सकता है। तो एक फार्मर को भी चाहिए कि उसे कुछ स्टेप्स का ये ख्याल रखना चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो ही वो स्टार्ट करे सीड को बोना टिल हार्वेस्टिंग तक। तो उसको भी कुछ स्टेप्स वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होंगे। तो फिलहाल आज के टॉपिक में हमने थोड़ा एग्रीकल्चर के आपके सामने डिस्कस किया। तो आई होप कि ये आप सबको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी कुछ जो आपकी बुक में दिया होगा, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ते हैं, आपकी लेवल 8 तक है, तो हमें बुक को कंसिडर करके आपको पढ़ाना पड़ता है। तो आई होप इंशाल्लाह आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक का हम इंशाल्लाह जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज।